इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुंबई से आ रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। मुंबई में एक हादसे में महिला की मौत से बीएमसी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हादसा गुरुवार को हुआ। दरअसल पूर्व न्यूज एंकर और योगा टीचर कंचन नाथ के ऊपर सड़क के किनारे लगा नारियल का पेड़ किस तरह से गिर गया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। गंभीर हालत में कंचन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज सुबह दुखद खबर आई, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पेड़ गिरने की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार अब बीएमसी को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बीएमसी से इस पेड़ को काटने की इजाजत मांगी थी, जिसके गिरने से कंचन की जान चली गई। बीएमसी ने ना तो पेड़ काटने की इजाजत दी और ना ही खुद इस पेड़ को काटा, जिसके चलते इस महिला की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। कंचन नाथ नाम की ये महिला, जो कि न्यूज एंकर भी रही हैं, पत्रकार भी रही हैं। देखिए, पूरा का पूरा नारियल का पेड़ अचानक सिर पर गिर जाता है और आसपास खड़े लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। उस शख्स को आप देख सकते हैं, देखिए वो अखबार पढ़ते हुए 2-3 शख्स वहां पर, और अचानक ये पेड़ गिरता है। इस महिला को आप देख रहे हैं, बेहद नाजुक हालत में इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेंबूर की ये घटना है। नारियल का पेड़ किस तरह से इस महिला के ऊपर गिरा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या ये बीएमसी की लापरवाही नहीं है? बीएमसी से स्थानीय लोगों ने इस पेड़ को काटने की इजाजत मांगी थी। बीएमसी के अधिकारी यहां आए, उन्होंने मुआयना किया और कहा कि ये पेड़ मजबूत है, ये गिरेगा नहीं। लेकिन आज देखिए, इसी पेड़ की बलि एक महिला चढ़ गई, जान उसकी चली गई। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये बताइए, कंचन के परिवार की ओर से कोई इस बारे में कुछ कह रहा है, और अब बीएमसी का क्या कहना है इस बारे में? जब स्थानीय लोगों ने पेड़ काटने की इजाजत मांगी तो बीएमसी ने ऐसा होने नहीं दिया। जी देखिए, कंचन के पति, उन्होंने सीधे सीधे उनकी मौत के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अगर बीएमसी स्थानीय लोगों की जो मांग थी उसको मानती, या तो उस पेड़ को खुद काटती या तो लोगों को काटने की इजाजत देती, तो शायद आज ये घटना होती नहीं। इस पर बीएमसी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कुछ नहीं कह रहा है। उनका कहना है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और पुलिस ने भी एडीआर रजिस्टर किया है। कंचन नाथ, इनके घर वालों के आरोपों को मद्देनजर देखते हुए एडीआर रजिस्टर करके जांच की शुरुआत की गई है कि क्या वाकई में इस पेड़ को काटा जाना चाहिए था, क्या ये डेंजरस स्ट्रक्चर या डेंजरस स्थिति में था। इन सब लोगों की जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य से एक योगा टीचर और पूर्व में ये एक एंकर भी थी और पूरे उस चेंबूर के परिसर में जाना माना एक चेहरा था। ये मॉर्निंग वॉक को जा रही थी और आप देख सकते हैं 10 सेकंड के अंदर पलक झपकते ये पेड़ गिरा। उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि वो नीचे की तरफ देखते हुए जा रही थी, अचानक से ये पेड़ गिरा। पेड़ का वजन काफी ज्यादा था, इसलिए बहुत ही जबरदस्त ग्रेविटी से ये पेड़ नीचे आया और ठीक इनके ऊपर आकर गिरा। लोगों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला, उन्हें पास ही के सुश्रुत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिनों तक वो जो है आईसीयू में रही, लेकिन आज सुबह 5:20 पर उनकी जो है दुर्भाग्य से मौत हो गई। उनके उन पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके शव को अब परिवार वालों को दोपहर को सुपुर्द किया जाएगा और बाद में उन पर अंतिम कार्य की मुंबई के चेंबूर इलाके में किया जाएगा। लेकिन इसको अब स्थानीय लोग एक मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार जो खराब हालत में है, स्ट्रक्चर काफी डेंजर स्थिति में है, इसके बावजूद बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। और अब इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी स्थानिक जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बना रही हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति को दूर रखते हुए इस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल इस महिला का परिवार और वहां के लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल गणेश, ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। वाकई में महिला मॉर्निंग वॉक के लिए देखिए निकलती हैं, कंचन नाथ इनका नाम, और पूरा का पूरा पेड़ सीधे इनके सिर के ऊपर आकर गिर जाता है। अब आप बताइए, हम और आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, हम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पेड़ जिसके पास से हम गुजर रहे हैं इस तरह से गिर जाएगा? पूर्व एंकर की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? एबीपी न्यूज का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल। सवाल नंबर 2, बीएमसी ने लोगों की शिकायत आखिर क्यों नहीं सुनी? स्थानीय लोगों ने इसको लेकर 17 फरवरी को ही अर्जी दी थी कि इस पेड़ को काटा जाए। इतना ही नहीं, जानकारी तो यह भी मिल रही है कि 1380 के करीब जो रुपए थे वो जमा इसके लिए कराए गए थे, जो आमतौर पर शायद एक फीस होती है। गणेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, कुछ जानकारी इस बारे में देंगे, क्योंकि यह भी पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों ने फरवरी के महीने में ही इसको लेकर अर्जी दी थी और कुछ जो छोटी मोटी राशि चुकानी पड़ती है वो भी दे दी गई थी। पर बीएमसी के अधिकारी आते हैं, इस पेड़ का मुआयना करते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ अच्छी हालत में है, ये गिरेगा नहीं। जी बिल्कुल, यही तो बात है ना कि बीएमसी क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती है। ये ऐसा नहीं कि लोगों के सामने ये बात नहीं आई थी, उन्होंने खुद, लोगों ने वहां के ये पाया कि ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है और ये सड़क राहदार का रास्ता है, यहाँ से लोग, गाड़ियां अक्सर गुजरते रहती हैं। तो ऐसे में ये
ये पेड़ काफी खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए फरवरी के महीने में ही बारिश आने के पहले लोगों ने इसको भांप लिया था और बीएमसी से एक तरह से मांग की थी कि या तो आप काटिए या हमें काटने की इजाजत दीजिए। लेकिन बीएमसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो खुद काटा ना ही लोगों को काटने की इजाजत दी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या ये बीएमसी की लापरवाही नहीं है, क्योंकि बीएमसी का काम होता है कि बारिश से पहले जो डेंजरस स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो इमारतें हो, पेड़ हो या सड़क हो, उसकी वो छानबीन करे और ऐसे कोई डेंजरस स्ट्रक्चर हो तुरंत कार्रवाई करे। बीएमसी का दूसरा काम ये होता है कि इसका एक ऑडिट किया जाता है हर बारिश के पहले कि कौन सी इमारत, कौन सा पेड़ या कौन सा एक स्ट्रक्चर डेंजरस साबित हो रहा है। तो क्या इसका ऑडिट नहीं हुआ था? लोगों ने कहने के बावजूद, तो बीएमसी को बताने के बावजूद बीएमसी ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल है। और इसीलिए पत्र लिखा गया है स्थानिक पार्षदों की तरफ से बीएमसी को। बीजेपी की पार्षद है आशा मराठे, उन्होंने पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। गणेश, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसे अब राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिला जिसकी मौत हुई, इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बीएमसी सीधे सीधे सवालों के घेरे में है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।